गुजरात में अगले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। इसी पैटर्न पर 2017 में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया था। चुनावी पंडितों का मानना यह है कि सीएम बदलकर बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को असर को भी कम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही क्या अब हिमाचल में भी होगा? लोग इस बात पर भी चर्चा करना शुरू कर चुके हैं। पिछले 3 चुनाव में बीजेपी की सीटें लगातार कम हो रही है और कांग्रेस बढ़त हासिल कर रही है। 2007 में बीजेपी ने 117 सीटें जीती थी, जो 2017 के चुनाव में घटकर 99 बची। वहीं कांग्रेस ने 2007 चुनाव में 59 सीटें जीती थी, जो 2017 के चुनाव में बढ़कर 77 हो गई। दिसंबर 2022 में गुजरात की 182 सीटों पर चुनाव होने हैं। बहुमत का आंकड़ा 92 है और बीजेपी के पास फिलहाल 99 सीटें हैं। पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर 5000 से कम वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। अगर इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी की 16 सीटें भी कम हो जाती है तो उनकी संख्या 83 बचेगी। इसी तरह 32 ऐसी सीटें हैं जहां तीसरे नंबर वाले प्रत्याशी को मिले वोट जीत हार के अंतर से ज़्यादा है। ऐसी 18 सीटों पर बीजेपी जीती है। ऐसे में 18 सीटें भी कम होती है तो पार्टी का आंकड़ा 81 सीट बचेगा। ऐसे में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाएगी और गुजरात में बना पार्टी का किला ढह सकता है। यहाँ मजेदार बात यह है कि पीएम मोदी का डर कह लो या फिर मजबूरी, देश में मुख्यमंत्री को बदलने की मुहिम जनता हित में ही है। यही दस्तूर सभी को राज्य में भी निभाना चाहिए ताकि किसी भी माननीय की मनमानी पर अंकुश लग सके और वो ये सोच ले कि जनता के हित में नहीं चले तो कुर्सी और पद दोनों जा सकते हैं। ये डर बीजेपी का भी वाजिब है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।